मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों को उनके पक्के घर की बड़ी सौगात देंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ एक सिंगल क्लिक के जरिए करीब 900 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे गरीबों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे और इस डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से सरकार का लक्ष्य जो है वो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सबको आवास के संकल्प को पारदर्शिता के साथ पूरा करना है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की तैयारी में है। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री 900 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि सीधे गरीब परिवारों के खाते में हस्तांतरित करने वाले हैं। ये कार्यक्रम केवल वित्तीय सहायता का वितरण नहीं है, बल्कि अंत्योदय के उस संकल्प की सिद्धि है जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत और गरिमापूर्ण जीवन देने का वादा किया गया है। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता। राज्य सरकार ने बिचौलियों और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हथियार बनाया। 900 करोड़ रुपए की यह राशि सीधे उन लोगों के बैंक खातों में पहुंचेगी जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए पहली, दूसरी या तीसरी किश्त का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये धनराशि बिना किसी कटौती के सीधे जनता तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबको आवास को उत्तर प्रदेश ने मिशन मोड पर लागू किया है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में शुमार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अव्वल कुल लाभार्थी 90,000, ताजा किश्त प्राप्तकर्ता, कुल धनराशि 900 करोड़ रुपए, प्रति लाभार्थी औसत विभिन्न चरणों के अनुसार राशि का आवंटन, महिला सशक्तिकरण, घरों का मालिकाना हक महिलाओं के नाम। बता दें कि शाम 4:30 बजे होने वाले इस भव्य समारोह के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को सजाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री खुद प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबियां सौंपेंगे। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अन्य जनपदों के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो वहीं सीएम योगी इस दौरान कुछ लाभार्थियों से उनके संघर्ष और घर मिलने की खुशी पर सीधा संवाद भी करेंगे। ये संवाद सरकार और जनता के बीच के जुड़ाव को और मजबूत करने का जरिया बनेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन किया है। कच्चे मकानों या झुग्गियों में रहने वाले लोग बारिश, ठंड और सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर थे। पक्के घर मिलने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि पक्की छत और बिजली की सुविधा मिलने से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिल रहा है। तो वहीं 90,000 घरों का निर्माण होने का मतलब है कि राज्य मिस्त्री, मजदूर, पेंटर और निर्माण सामग्री के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को सरकार की प्रो पुअर यानी गरीब समर्थक छवि के विस्तार के रूप में देख रहे हैं। वहीं एक साथ 900 करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर योगी सरकार ने ये संदेश दिया कि विकास की गति धीमी नहीं पड़ी है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना की सफलता आगामी निकाय चुनाव या अन्य राजनीतिक समीकरणों में भी सत्ता पक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री आज के भाषण में आवास योजना के अगले चरण की रूपरेखा भी रख सकते हैं। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पक्के मकान के न रहे। शाम 4:30 बजे जब मुख्यमंत्री डिजिटल बटन दबाएंगे तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बल्कि उन 90,000 परिवारों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। अपना घर होना एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। योगी सरकार का ये कदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 90,000 लाभार्थियों को सौगात देने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल माधुरी, बदलते भारत की या बदलते उत्तर प्रदेश की यही एक नई तस्वीर है कि केंद्र में 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद से गरीबों के लिए खास करके उनके शौचालय की बात कर लें, उनके लिए मकान देकर छत की बात कर लें, वो जहां रहते हैं उसके साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर लें, उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस सिलेंडर की बात कर लें, या फिर अन्य जो भी सुख सुविधाएं थी, बिजली की बात कर लें कि उनके घरों में बिजली के बल्ब जलें, रोशनी हो, इसको लेकर सरकार द्वारा काफ़ी कुछ काम किया गया। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आज उत्तर प्रदेश के 90 लाख उन लाभार्थियों को जिनको चिन्हित किया गया है प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, उनको 900 करोड़ रुपए की धनराशि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी कुछ देर बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है, जहां पे सिंबॉलिकली कुछ लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से देंगे। और वहीं प्रदेश के जितने भी जनपद हैं वर्चुअली वहां के भी वो लाभान्वित लोग जुड़ रहे हैं, जो गरीब जिनके पास अपना छत नहीं है उनको छत की ये आज पहली किस्त सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गरीबों की तस्वीर बदले, उनके रहन सहन की स्थिति बदले, उनको धुएं से मुक्ति मिले, उनको अच्छा शौचालय मिले, अच्छा छत मिले, उसी दिशा में आज ये जो मकान देने की बात है उसकी कड़ी में 900 करोड़ रुपए की धनराशि जब अवमुक्त की जाएगी तो इससे इनकार नहीं है कि हम 2026 की बात कर लें या 2027 की बात कर लें, लगातार करोड़ों की संख्या में जिस तरह से गरीबों को आवास दिए गए हैं, छतों की चाबियाँ दी गई हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर हम प्रयागराज की बात कर लें तो वहाँ पे माफियाओं से ज़मीन मुक्त करा करके जिस तरह से गरीबों को आवास दिए गए। इसके अलावा लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की जो अवैध संपत्ति थी, जो नुजल ज़मीनें थी जिनको कब्जा किया था, उसको भी शासन द्वारा लेकर गरीबों को जिस तरह से छत वहाँ मकान दिए गए, कहा जा सकता है कि प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करती हुई दिखाई दे रही है और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जहाँ पे आज गरीबों का भय नहीं बल्कि वहाँ पे गरीबों के लिए एक ऐसे आवास दिए जा रहे हैं जहां माफियाओं का डर नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक छत मिल रहा है, जहां पे गरीब खुले ऑक्सीजन की हवा में सांस ले सकता है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात गरीबों को देने वाले हैं, किसी भी परिवार का पहला सपना जो होता है वो अपना घर होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सौगात और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मालिकाना हक देने के लिए लगातार कदम बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर 90,000 लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ये भी जानकारी आपको देते चले कि कुल धनराशि इसके लिए 900 करोड़ रुपए रखी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अव्वल है यूपी। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को सौगात देंगे, अपना मकान उनका होगा, किसी भी फैमिली के लिए, परिवार के लिए सबसे पहला जो सपना उनका होता है वो अपना घर होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 90,000 लोगों को ये सौगात देने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इससे कितना खुश हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर किसी भी मानव की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बहुमूल्य चीज़ें होती हैं कि हमें अगर जिंदा रहना है तो भोजन की ज़रूरत है, हमें अपना तन ढकना है तो हमें कपड़ा की ज़रूरत है, और हमें अगर रहना है तो बाकी सारी चीज़ों से बचना है, प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो हमें अपना छत होना चाहिए। और घास फूस के वो जमाने लद गए, अब समय आया है कि सबके पास छत होना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी दिशा में काम करते हुए देखे जा रहे हैं। गरीबों को छत देने के बाद में बिना किसी भेदभाव के, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के यहाँ पे एक ही पहचान की गई है कि हाँ, आप गरीब हैं, आप अपना मकान बनाने की स्थिति में नहीं हैं तो सरकार आपको इतने रुपए देगी, आप अपना मकान बनाइए। उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ द्वारा आज भी उत्तर प्रदेश के 90,000 उन गरीब परिवारों को आज चाबी दी जाएगी जिनके पास अपना छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो ये 900 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त धनराशि वो मुक्त की जा रही है। कहा जा सकता है कि ऐसे गरीब जो आज भी बिना छत के सड़क किनारे या घास फूस या फिर प्लास्टिक के चादर डाल करके रहने को जो मजबूर होते थे, उन घरों में तमाम ऐसी छोटी बच्चियां भी होती थीं जो खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होती थीं, उससे उनको निजात मिलेगा। और जहां तक उन लोगों की प्रतिक्रियाओं की, भावनाओं की बात कर लें तो इसको आसानी से समझा जा सकता है कि जिस गरीब को
को भी चाबी मिलती है, पैसा मिलता है, उसका छत मिलता है, तो उसके आंखों में बरबस आंसू देखने को मिलते हैं और आंसू देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि जब राघवेंद्र, जिस गरीबों तरह से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, घर का जो मालिकाना हक होगा वो महिलाओं के नाम होगा, ये एक अच्छी पहल भी सामने आ रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 जो है वो नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की बात कर लें तो जिस तरह से नियम बनाए गए कि गरीबों को जो भी मालिकाना हक महिलाओं को होगा। और सही बात ये भी है कि अगर महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करें तो इन्हीं सब स्वतंत्रताओं की जरूरत है। इन्हीं सब स्वतंत्रताओं की जरूरत है कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता मिले, घर की आर्थिक नीतियों में वो निर्णय लेने में सक्षम हो। इसके अलावा हम बात कर लें अगर स्वतंत्रता की, तो उसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होते, आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं। आर्थिक नीतियों में जब आपकी दखल अंदाजी होती है तो परिवार में आपका महत्व बढ़ता है, और उसी महत्व को बढ़ाने के लिए ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के क्रम में ही केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम सारे काम किए, जिसमें एक ये भी है कि मालिकाना हक महिलाओं को मिलेगा। और इससे इनकार भी नहीं है कि लगातार अगर 2017 से उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में, सिलाई कढ़ाई में या स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, और तमाम लाखों करोड़ की संख्या में महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा गया ताकि वो स्वावलंबी बने। और जब एक महिला स्वावलंबी होती है, आर्थिक नीतियों में वो निर्णय लेने में सक्षम होती है, तो कहा जा सकता है चूंकि माँ प्रथम पाठशाला होती है, तो आने वाली जो जनरेशन होती है उसका भी अच्छा विकास होता है। और उसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार लगातार कार्य करते हुए देखे भी जा रहे हैं।